स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नए विषय के साथ। पिक्चर देख के आपने पहचाना कि ये कौन सा चैप्टर है? बहुत अच्छे, ये है आपकी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 6 जासूस जमील। और कौन है जमील? ये है जिसने अपना चेहरा बांका किया हुआ है। अगर अभी तक आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में 5th क्लास हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें आपको 5th क्लास की वीडियो मिल जाएंगी। चलिए आज हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास। अभ्यास में आप देख सकते हैं सबसे पहले हैं आइए शब्दों के अर्थ जानें। अंगोछा, शरीर पोंछने का वस्त्र। अंगोछा क्या है? शरीर पोंछने का वस्त्र। असरदार यानी कि प्रभावी। असरदार, प्रभावी। कारनामा, कर्तव्य। कारनामा, कर्तव्य। निगरानी, देखरेख। निगरानी, देखरेख। तंदुरुस्त, स्वस्थ। तंदुरुस्त का क्या अर्थ होता है? स्वस्थ। बुदबुदाना, मुंह ही मुंह में बोलना। कई बार करते हो ना आप, सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती तो मुंह मुंह में कुछ बोल के, गालियां दे के, कुछ भी बोल के रह जाते हो, तो क्या कहते हैं उसको? बुदबुदाना, यानी कि मुंह ही मुंह में बोलना। स्वाभाविक, कुदरती, या इसका एक और अर्थ है जिसे बोलते हैं स्वैत। अगला है हम उम्र, यानी कि समान उम्र के। हम उम्र क्या होते हैं? समान उम्र के। जैसे आपकी कक्षा में ज़्यादातर हम उम्र बच्चे ही हैं ना आपकी उम्र के समान ही, 1-2 महीने ऊपर नीचे उसको काउंट नहीं करते। चलिए अब है पाठ से। पाठ से में हम प्रश्नों को हल करते हैं और उत्तर लिखते हैं पाठ के अनुसार। तो देखो नंबर का, लोग जमील को किस नाम से पुकारते थे और क्यों? तो आप उत्तर देख सकते हैं, मैंने पेन से लिखा हुआ है, वीडियो रोक के आप उत्तर नोट कर लीजिए। पहले ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। लोग जमील को जासूस जमील के नाम से पुकारते थे क्योंकि जमील जासूस किस्म का लड़का था। वह किसी पर भी किसी तरह का शक कर सकता था। आपको उत्तर समझ आया? अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, लोग जमील को जासूस जमील के नाम से पुकारते थे क्योंकि जमील जासूस किस्म का लड़का था। वह किसी पर भी किसी तरह का शक कर सकता था। चलिए अगला प्रश्न। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। यहाँ पर सीधे नहीं देखने से आप क्या समझते हैं? अभी आपने पिक्चर में देखा ना कैसे बाघ की गर्दन की हुई थी उसने। चलिए लिखते हैं, जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। यहाँ सीधे देखने का अर्थ है सबको शक की निगाह से देखना। कैसे देखना? शक की निगाह से देखना। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और अपने चेहरे के दाएं या बाएं घुमाकर तिरछी नज़र से देखता था। कैसे देखता था? जैसे हमने पिक्चर में देखा ना, शरीर को घुमा के और तिरछी निगाहों से देखता था। अगला है, जमील नंदू के आने का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहा था? आपने पाठ में जाना था ना क्यों कर रहा था। चलिए अब लिखते हैं, जमील के अब्बू पेड़ की छांव में सो गए। उसे नंदू पर शक तो था ही। उसने सोचा कि अब अब्बू को सोया समझकर नंदू बकरी का दूध पीने अवश्य आएगा, इसलिए जमील नंदू का इंतजार कर रहा था। आगे आपको समझ। अगला है, दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को क्या क्या करना पड़ा? बड़ी मेहनत करनी पड़ी ना, उसकी बकरी का दूध चोरी हो जाता था और वो किसको सोच रहा था कि नंदू उसकी बकरी का दूध चोरी करके पी जाता है। लेकिन उसने कैसे पकड़ा बकरी के दूध के चोर को? चलिए देखते हैं, लिखते हैं, दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को नंदू का पीछा करना पड़ा। उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा। फिर जमील ने बकरियों पर निगाह रखने का फैसला किया।
बकरियों के पीछे अब वह अपने अब्बू के साथ जंगल में भी गया। वहां पर उसे भूखा प्यासा रहना पड़ा। तब जाकर उसे दूध चोर बंदर के बच्चे का पता चला। कौन था दूध चोर? बंदर का बच्चा। आप वीडियो को यहाँ पे रोक के स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे है पर आप इजीली लिख पाएंगे इसको जूम करके। चलिए आगे है नंबर 3, आपकी बात। क्या है? आपकी बात। आपकी बात में हम ओरली प्रश्नों को हल करते हैं। इनको लिखना जरूरी नहीं होता, फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। नंबर क्या है? बकरी का दूध पीने पर जमील अपने दोस्त पर शक करता था। आप अपने दोस्त पर कब कब शक करते हैं? तो प्यारे बच्चों बताइए, आप अपने दोस्तों पे कब शक करते हैं? मैं तो अपने दोस्तों पे कभी भी शक नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दोस्त ऐसे हैं ही नहीं जो मुझे कोई धोखा दे या चीटिंग करें। अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कई बार हमारी क्लास में पेंसिल चोरी हो जाती है या हम रख के भूल जाते हैं, तो हम शक करते हैं ना कि इसने चुरा तो नहीं ली, इसने चुरा ली या उसने चुरा ली, ऐसे शक करते हो ना, वही आपको यहाँ पे बताना है। अगला है, जमील के पास एक बकरी थी जिसे वह कल्लो के नाम से बुलाता था। आप अपने पालतू पशुओं को किस नाम से बुलाते हो? अब प्यारे बच्चों जरूरी तो नहीं कि आपके पास बकरी हो, क्योंकि हमारे बच्चे शहर में भी रहते हैं और गांव में भी रहते हैं, तो वो कुत्ते भी पाल सकते हैं, बिल्ली भी पाल सकते हैं, गाय भैंस भी पाल सकते हैं। तो आपको अपने पालतू पशु का नाम लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर पे कोई भी पालतू पशु नहीं होगा, तो वो किसका नाम लिखेंगे? वो लिखेंगे अपने दोस्त या आसपास में किसी ने पाल रखा है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपने अच्छे से चैप्टर को समझ लिया होगा, प्रश्नों के हल समझ लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इस अभ्यास में पाठ से आगे और भाषा की बात। तब तक अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून।